चिराग मांझी और हिंदुत्व का नीतीश ने निकाला तोड़, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। देश में लोकसभा चुनावों की आहट के बीच नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दरअसल वे इस बार बीजेपी को कोई भी दूसरा मौका नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी की ताकत का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार के कारण बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होते नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए से किनारा किया, वैसे भी बीजेपी नए साथियों के तलाश में जुट गई। आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है। हालांकि अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में आगे इस गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के कारण बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं बीजेपी फिर से राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौटती नजर आ रही है। ऐसे में जदयू अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और बीजेपी के हिंदुत्व का तोड़ निकालते हुए 26 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करने जा रही है। देखें तो जदयू की भीम संसद को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दलित वोट बैंक को लामबंद करने के रूप में भी देखा जा रहा है। इसका स्लोगन है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ। इस संसद में लाखों लोगों के जुटान होने की संभावना है। इसमें नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत विपक्षी दलों के नेता भी लोगों को संबोधित करेंगे। यानी कि भीम संसद के सहारे नीतीश कुमार दलित वोटर्स को साधने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि भीम संसद में बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले राज्य में दलितों की आबादी पर गौर करते हैं। बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुल आबादी में 19% दलित है। इनमें अनुसूचित जनजाति की आबादी को शामिल कर दिया जाए तो यह संख्या बढ़कर 20% से ज्यादा हो जाती है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इनके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी कि दलितों के वोट की सभी को आवश्यकता है। बीजेपी के लिए फायदे की बात यह है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में है। अगर चुनावी आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो दलित के लगभग 6% वोट पर लोक जनशक्ति पार्टी का एकाधिकार रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में तो एलजेपी का परफॉर्मेंस 100% रहा है। यानी कि लोजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने में विपक्ष नाकाम रहा। वहीं लोजपा में बंटवारे के बाद दोनों ही गुट एनडीए के साथ है। खासकर चिराग पासवान को अब रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। ऐसे में पासवानों का वोट फिर से एनडीए को मिल सकता है। इनके अलावा जीतन राम मांझी भी 3.08% मुसहर जाति पर अपनी दावा करते हैं। यानी कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए को मजबूती मिलती नजर आ रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने दलित वोटरों को सावधान करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखें तो बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर भी वापस लौट रही है। इसीलिए जदयू नेता दलितों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बीजेपी के कारण संविधान और आरक्षण खतरे में है। साथ ही इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने से उन्हें कितना फायदा हो सकता है। ऐसे में जदयू ने अगर चिराग और मांझी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली तो बीजेपी ने जिस मंसूबे के साथ इनसे गठबंधन किया, उस पर पानी फिर सकता है। वैसे भी नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर ऐसी लंबी लकीर खींच दी है। बीजेपी के लिए इससे पार पाना आसान नहीं होने जा रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार यह दलित कार्ड चिराग, मांझी और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाता है।